घटना उस समय की जब संविधान होकर भी न था। 26 जनवरी 1950 जब देश में नया नया संविधान लागू हुआ था, लेकिन क्या संविधान लागू होते ही हजारों वर्षों से सताए मूल निवासियों को उनकी समस्याओं से मुक्ति मिल गई थी? आइए हम चर्चा करते हैं एक ऐसी आत्मकथा की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भली भांति उस समय की सामाजिक स्थिति की कल्पना कर पाएंगे जब संविधान होकर भी नहीं था। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश का मूल निवासी बहुजन समाज हजारों वर्षों तक सताए गए हैं। 1950 के पहले की हम ऐसी कई घटनाओं से परिचित हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के जीवन में आई कठिनाइयां हो, या फिर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में सही जातिवादी घटनाएं। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। उस समय के जो भी मूल निवासी चिंतक हुए, उनको काफी उम्मीदें थी भारतीय संविधान से। मन में एक आशा की किरण थी कि जो समाज हजारों सालों तक शोषित और पीड़ित रहा, अब उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद हमारा समाज कैसा था, इसका उल्लेख ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन कथा जूठन से ज्ञात होता है। 30 जून 1950 को भंगी जाति में जन्मे ओम प्रकाश वाल्मीकि उन गिने चुने मूल निवासी रचनाकारों में से हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में थोड़ी बहुत जगह मिली। संविधान लागू होने के लगभग 5 महीने बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में एक वाल्मीकि परिवार में हुआ था। उन्हें भी अपने जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आरंभिक जीवन में उन्हें आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ काफी हद तक मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ा। भारतीय संविधान को लागू हुए 5-6 साल हो जाते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्कूल जाने की उम्र भी हो जाती है, लेकिन अब भी शिक्षा के दरवाजे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए बंद थे। जूठन में इस बात का जिक्र है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में शिक्षा की रोशनी लेकर कोई सरस्वती देवी नहीं, बल्कि ईसाई मिशनरी सेवक राम आते हैं। पढ़ाई में बेटे की दिलचस्पी देख ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता किसी तरह उनके गांव के स्कूल में उनका दाखिला कराना चाहते थे। कुछ दिनों बाद पिता के द्वारा बार बार की गई मिन्नतों और जी हजूरी के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसी तरह गांव की प्राइमरी पाठशाला में प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन हालात वही थे जो डॉक्टर अंबेडकर के समय में थी, या यूं कहें कि स्थिति उससे भी बदतर थी, क्योंकि इस समय देश में अंग्रेजी हुकूमत नहीं बल्कि सत्ता उन लोगों के पास आ गई थी जिसने मूल निवासी बहुजन समाज का हजारों वर्षों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक शोषण किया था। जब आप जूठन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ स्कूल के छात्रों और शिक्षकों द्वारा बात बात पर अपमान, गाली और पिटाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लंबे समय तक चलता रहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा है कि स्कूल में उन्हें दूसरों से अलग और जमीन पर बैठना पड़ता था और कभी कभी पीछे के दरवाजे के पास भी बैठना पड़ता था। स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए भी उन्हें मजबूर किया जाता था। अन्य बच्चों की तरह उन्हें स्कूल पर उपलब्ध पानी को पीने नहीं दिया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा में एक घटना का जिक्र करते हैं। जब वे स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगा रहे होते हैं और उनके पिता छोटन लाल स्कूल पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को झाड़ू लगाते देख ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता काफी नाराज हुए और इस असमान व्यवहार पर उन्होंने शिक्षकों के सामने विरोध जताया। समय बीतता गया और 12वीं में पढ़ने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि देहरादून चले गए, लेकिन वहां भी जाति और गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
उन्हें रोशनी तब मिलती है जब उनके हाथ डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी लगती है। यह किताब उन्हें देहरादून में एक साथी ने दी और वे भी अनुसूचित जाति से ही संबंधित थे। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की कथा को पढ़ने के बाद उन्होंने अंबेडकर की कई सारी किताबें पढ़ी। इन किताबों का उनके जीवन में हुए असर का वर्णन वे अपनी आत्मकथा में करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, कई दिन और रातें बेचैनी में काटी, मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी। मेरी चुप्पी जो रोम रोम को जड़ बना रही थी, अचानक पिघलने लगी। उस पुस्तकालय में अंबेडकर की लिखी जो भी पुस्तकें थी वे सभी पढ़ डाली थी। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रवाहमयी चेतना जागृत हो उठी। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दे दिए। व्यवस्था के प्रति विरोध भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई थी। यह वो समय था जब ओम प्रकाश वाल्मीकि का झुकाव साहित्य की ओर हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़कर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उनमें खुद को पाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने शब्दों से लड़ते रहे। पढ़ाई के दौरान के संघर्षों को याद करते हुए वे लिखते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। साथियों, आज भी इस देश में वही हो रहा है। मनुवादी मानसिकता से ग्रसित व्यवस्था नहीं चाहती कि कोई गाय चराने वाला प्रोफेसर बने या जूते चप्पल बनाने वाला कोई अधिकारी बने। वे इस समाज के लोगों को भी आज भी वही देखना चाहते हैं जहां वर्ण व्यवस्था में उनकी जगह निर्धारित है। आज भले ही भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हों, लेकिन संविधान को अमल में लाने की जरूरत है। आज संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मूल निवासी बहुजन समाज शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आज भी जातिवाद चरम पर है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे हजारों छात्र छात्राएं आज भी जातिगत भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।